जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं सिरा टॉक्स यूट्यूब चैनल। साथियों, अभी हमारा मुद्दा चल रहा है बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी। काफ़ी लोगों से मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार मेरिट कितना जाएगा। आज हमारे साथ कमांडो फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर मंटू सर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, ड्राइवर की ट्रेनिंग चल रही है और काफ़ी बिजी थे सर, मगर टाइम अपना निकाले आप लोगों के लिए। हमारे लिए काफ़ी अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, डॉक्यूमेंट में एरर है। सारे चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। और ये सर के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा कि कमांडो फिजिकल जो है वो कमांडो नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है, और एक्चुअली में कमांडो तैयार किया जाता है इस एकेडमी में। साथियों, आज के डेट में गांधी में जाएंगे आप तो किसी एकेडमी में 10-20 बच्चे अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, मगर कमांडो एक ऐसा टीम है जो कि 200 बच्चों को आज भी ट्रेनिंग दे रहा है बिना वैकेंसी का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और सर खुद एथलीट रह चुके हैं और एथलीट तैयार भी करते हैं, और काफ़ी आपका आर्मी टीए हो, जीडी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, हर एक जगह इनका अभ्यर्थी है। अभी रेलवे ग्रुप डी दरोगा की बैच चल रही है ज़बरदस्त, और काफ़ी सर भीड़ लगाए हुए हैं, माहौल टाइट है इनका। काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं, इनको हम देखे हैं, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले सर आपको दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको बुलाए और मौका दिए कि इस चैनल में बोलिए, जिससे कि लड़कों को पता चले कि आखिर हकीकत में कट ऑफ क्या है। और इस चैनल के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं सभी गुरुजन के बारे में पता चलेगा कि आखिर कौन कितना कट ऑफ बता रहे हैं। इससे आपको एक सेपरेट कट ऑफ पता चलेगा कि आखिर कौन सा कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्या रहने वाला है। क्योंकि पिछले बार भी बिहार पुलिस 21,391 वैकेंसी हुआ, उसका भी कट ऑफ आया, वो समाप्त भी हुआ, ट्रेनिंग भी अब कंप्लीट होने वाला है। और इस बार बिहार पुलिस 19,838 है। और लड़कों का एक ही चाहत है कि कहाँ से हमको कट ऑफ का वीडियो मिले, बेहतर कट ऑफ का वीडियो चाहिए। आखिर क्या कह रहे हैं गुरु लोग, कितना कट ऑफ जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा। तो जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है उसके बारे में हम पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा और देखिएगा, एक बार रोक के देखिएगा कि आखिर हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू देखे भी हैं, और देखने के बाद आप लोग का रिस्पॉन्स जो है कमेंट का वो अच्छा खासा अच्छा आया है। तो आप इस वीडियो को भी देखिए और प्यार दीजिए। और नया चैनल है, कहीं ना कहीं आज शुरुआत है, लेकिन जब आप कुछ दिन हो जाएगा उसके बाद देखिएगा यही चैनल आपको बहुत अच्छा ग्रो मिलेगा। क्योंकि आपके लिए ये चैनल बनाया गया है, कहीं ना कहीं आपके लिए बनाया गया है कि आखिर इस चैनल के माध्यम से जो भी नया वैकेंसी आएगा या नया चीज़ कुछ भी होता है प्रेजेंट में, वो सारे चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाएगा। जी तो सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है सर कि काफ़ी वीडियो में कमेंट्स गिर रहे हैं कि हम लोग सीएसबीसी थोड़ी हैं जो पहले ही मार्क्स को तय कर सकते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा। आपके बारे में सर इसके बारे में क्या है देखिए, आपका? जो भी गुरुजन कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास से नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम पास हुए रहते हैं। इसीलिए हमारे पास भी 500-600 लड़के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे गांधी मैदान में। और हम लोग बता सकते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या रहने वाला है। इसलिए बता सकते हैं कि मैक्सिमम लड़के पास हुए हमारे अकेडमी से। लगभग लगभग 400 प्लस लड़के गेट पास लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में 400 प्लस लड़के पास हुए हैं, तो किसका कितना सक्षम है, कौन कितने मार्क्स उठा सकते हैं, वो सारे चीज़ हम लोग एनालिसिस करते हैं, तब जाकर कट ऑफ बताते हैं कि आखिर कट ऑफ ये रहने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले बार 21,391 में एससी कैटेगरी का 50 गया था, और ओबीसी का 62 था, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का 58 था, और जनरल का 68 था। पिछले बार भी बहुत लोग बोले कि कट ऑफ 82 जाएगा, 80 जाएगा, 78 जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हम लोग को जैसे पता था कि कट ऑफ इस बार भी कम रहेगा, और इस बार भी आपका कट ऑफ लगभग 21,391 के लगभग इर्द गिर्द में ही रहने वाला है। तो वो कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर हमको कैटेगरी का कट ऑफ जल्दी मालूम हो जाए, तो बेसब्री से इंतजार कीजिएगा तो फल मीठा होगा। सर दूसरा क्वेश्चन सर आपसे कि रनिंग रेशियो कितना था बच्चों लोगों का, मतलब कितने अभ्यर्थी कितने मार्क्स वाले थे? देखिए, हमारे अनुसार 20 मार्क्स, यानी रनिंग में लड़का हो या लड़की हो, 80% लड़का लड़की 20 मार्क्स उठाए रनिंग में। 80%, हाँ। 20% में 30 मार्क्स है और 40 मार्क्स है। 50 मार्क्स तो आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। आप देखे होंगे गर्दनी बाग में जैसे ही लड़के लड़कियां पास होकर बाहर निकलते हैं या निकलती हैं, तो डायरेक्ट उनसे पूछा जाता है कि कितने मार्क्स उठाए, तो डायरेक्टली बोलते हैं कि हम 100 आउट ऑफ 100 उठाए। हाँ। लेकिन हम लोग गांधी मैदान में प्रैक्टिस करवा रहे थे, 10,000 15,000 लड़के लड़कियां लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करते थे। तो गांधी मैदान का हम बात कर रहे हैं, अपना पटना गांधी मैदान का। मेरे हिसाब से उतना लड़का में हमको लगता है कि एक लड़का लेके चलेंगे 50 मार्क्स का, एक ही लड़का। पूरे 10,000 15,000 लड़के तैयारी करते थे गांधी मैदान में। क्योंकि सबसे पहली बात कि जो भी लड़के अब तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी रिजल्ट हो रहा है, सभी कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं और रात दिन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। कैसे वो 50 मार्क्स उठा सकते हैं?
अगर लड़कों को 6 महीना 1 साल भी टाइम दे दिया जाए पढ़ने लिखने वाले लड़कों को, तो वो कहीं ना कहीं 20 मार्क्स 30 मार्क्स ही उठा पाएंगे। बहुत मेहनत करेंगे तो 40 मार्क्स, क्योंकि 50 मार्क्स अपने आप में चैलेंजिंग है, बहुत टफ है। वो लड़की लोग इसलिए 50 मार्क्स उठा लेती थी पहले। जैसे 2391 में क्या हुआ कि पहले लड़का का फिजिकल हो गया, मैक्सिमम लड़के फेल हो गए, और कुछ लड़के पास हुए वो 20 मार्क्स 30 मार्क्स उठाए। 40 तो ना ही मानिए, क्योंकि कम समय रहने के कारण नहीं उठा पाए। लेकिन लड़की को समय ज़्यादा मिला था, और ज़्यादा समय रहने के कारण 40 मार्क्स 50 मार्क्स रनिंग में ज़्यादा उठाई, इसलिए कट ऑफ उतना गया। नहीं तो और कट ऑफ डाउन जाता। अगर पिछले बार भी लड़की का हो जाता तो कट ऑफ और डाउन जाता। कहीं ना कहीं 100 में 52% लड़की का हुआ था और 48% पे बॉयज था। लेकिन इस बार डायरेक्ट उल्टा होगा मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं लड़की 40% पे इस बार रहेगी और 60% पे लड़का रहेगा, यानी 40-60 का इस बार का मामला है। तो लड़कों में कहीं ना कहीं खुशी का लहर है, उनको टाइम भी इस बार दिया गया था, और 100% है कि लड़कों का ज़्यादा इस बार मेरिट बनने वाला है। और कहीं ना कहीं आप भी समझिए इस बात से, क्योंकि इस बार पहले लड़की का फिजिकल लिया गया और पहले लड़की का फिजिकल हुआ, तो लड़की इस बार 40-50 मार्क्स मैक्सिमम नहीं उठा पाई। जो रियल है। हाँ, रियल है। गर्दनी बाग में भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जो भी लड़के गर्दनी बाग से निकले हैं और बोले कि हम 100 आउट ऑफ 100 उठाए हैं, तो कैसे? हम तो हर एकेडमी या अपने एकेडमी में जो भी लड़के प्रैक्टिस करते हैं या कहीं भी करते हैं, वो लड़के के दिमाग में क्या रहता है कि कौन सा यूट्यूब चैनल पे कौन सा एकेडमी का वीडियो आया 1600 मीटर टाइमिंग का, वो सारे वीडियो को देखते हैं कि कौन 50 मार्क्स उठा रहा है, कौन 40 मार्क्स उठा रहा है। तो 50 मार्क्स का रेशियो हमको नहीं लगता है कि कोई भी एकेडमी में होगा पूरे बिहार में। कहीं कहीं हो सकता है कोई भी एकेडमी में एक आध को, जैसे कहीं पे 500-600 प्रैक्टिस कर रहा है। हमारे एकेडमी में 50 मार्क्स वाला नहीं था, जो हकीकत है। पूरे गांधी मैदान में पूरे नहीं था। गांधी मैदान में नहीं था, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि एक इसलिए लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक लड़का हो भी सकता है, लेकिन हमारे अनुसार एक लड़का भी नहीं हो सकता है। जो रियल है, जो रियल है, रियलिटी है। अब पता नहीं लड़के लोग निकलते हैं बाहर गर्दनी बाग में, और देखिए इसलिए वो बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनका 82 मार्क्स 78 मार्क्स रहता है, और उनका ऐसे भी मेरिट बनेगा। तो उनको उन मन में कुछ भी आके बोल देना है कि हम 100 में 100 उठाएं, उनका 78 भी होगा तो मेरिट बनना है, तो काहे नहीं झूठ बोल दे, माहौल बना दे। हाँ, तो इस तरह से वो लोग किए हैं। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेट रहिए, और एक्सेप्टेड कट ऑफ यही रहने वाला है। जम का रेशियो क्या रहेगा सर? हाई जंप जो लड़का का है 4-4 एवरेज है। 4-4 एवरेज रहेगा। 4-4 एवरेज रहेगा। लड़की का 3 फीट और 3-4 एवरेज है। लड़की का इसलिए 3 फीट और 3-4 एवरेज इस बार रहेगा। पिछले बार 3-8 एवरेज था। कहीं ना कहीं सारी लड़की 3-8 सीख गई थी, और इस बार नहीं सीखने का कारण है समय कम मिला, उनको पेन भी हुआ, दर्द भी हुआ, वो सारे चीज़ को वो हैंडल करते हुए 3 फीट और 3-4 उनका जंप एवरेज रहा। क्योंकि हमारे एकेडमी में भी लगभग 200 लड़कियां थी और 300-350 लड़के थे। तो कहीं ना कहीं जिसके एकेडमी में मैक्सिमम लड़के लड़कियां रहते हैं, उनके एकेडमी से मैक्सिमम लड़के पास होते हैं, तो उनको कट ऑफ का एनालिसिस हो जाता है कि आखिर कट ऑफ क्या जाने वाले। आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी देखे होंगे कि बहुत सारे ट्रेनर लोग या हमारे बहुत सारे यूट्यूब वाले भैया आपको बताते होंगे कि 82 मार्क्स जाएगा, 78 जाएगा, इतना पे तो आपका मेरिट ही नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ गलत है। आप लड़कों को बरगलाइए मत। कहीं ना कहीं लड़कों लोग बहुत मेहनत किए हैं, और मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट हुआ है। अगर आप उसको पहले ही डिमोटिवेट कर देंगे तो वो कैसे तैयारी कर पाएंगे, या कैसे सोचेंगे कि इस बार हमारा भी सपना पूरा होगा। तो कट ऑफ पिछले बार के ही इर्द गिर्द रहेगा। कट ऑफ भी हम आपको बताएंगे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी ईबीसी का क्या जाएगा। अच्छा, गोला सर थोड़ा बता दीजिए। गोला 19-20 लड़कों का एवरेज है, और लड़की का 13-14 लास्ट। हाँ, 14 लास्ट। क्योंकि हमारे एकेडमी हो या किसी का भी एकेडमी हो, सब में लड़की 13-14 मैक्सिमम फेंक रही थी। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दिक्कत होता है लड़कियों को, तो गोला में ही दिक्कत होता है, क्योंकि पहले से ही उनके हाथ में पावर नहीं रहता। हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद किसी का 15 और 16 जाता है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, पूरे मिनिमम लेके चलिए, बहुत कम। तो इस बार गोला जो है लड़की का 14 एवरेज है और लड़का का 19-20 एवरेज है। तो साथियों, जैसे आप लोगों सुने सर के खुद मुख से रियल बात सुने, जो भी बात बोले सर, ये सारी बात ग्राउंड की रियल और फैक्ट बातें थी जो आपके सामने रखी गई। ये सारे लोग नहीं बोल सकते हैं। काफ़ी मीडिया कर्मी या अलग यूट्यूबर जो भी लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऊपर नीचे कुछ भी बोल देना, ये बिल्कुल गलत है। ये चैनल इसी मुद्दा से बनाया गया है कि रियल बात को बच्चे के पास पहुंचाया जाएगा, अभ्यर्थी के पास पहुंचाया जाएगा, ताकि वो लोग अच्छे से चैन से सो सके। हाँ, इधर उधर की बातें नहीं, जो भी बात की जाएगी ग्राउंड की, और हम लोग ग्राउंड की बातें ट्रू करेंगे आपके सामने। कोई फेंका फेंकी वाला काम नहीं होगा। तो चलते हम लोग बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी की आपकी कट ऑफ को लेकर के। तो सर, कट ऑफ देखिए, हम अभी कट ऑफ के बारे में तो बात करेंगे ही, आपको कट ऑफ बताएंगे, लेकिन इससे पहले जो भी लड़के वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना अपना मार्क्स कमेंट कीजिए। हमको पता है कि आपको रनिंग का मार्क्स नहीं बताया जाता है, फिर भी जैसे आप ग्राउंड टाइमिंग आपका क्या रहा,
और हाई जंप गोला आप कितना किए ग्राउंड गर्दनी भाग में, उसके अनुसार आप मार्क्स बता सकते हैं, एक्सेप्टेड मार्क्स उसको कहते हैं। अब रियल नहीं है कि आप इतना बोल सकते हैं, जैसे किसी किसी का लड़का का ऐसा रहता है कि 5 मिनट 24 सेकंड या 5 मिनट 23 सेकंड ग्राउंड टाइमिंग रहता है, और 5 मिनट 23 सेकंड रहने के बाद उनका 30 मार्क्स हुआ ग्राउंड पे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए होंगे तो 40 मार्क्स भी उठा सकते हैं। तो उसके एक्सेप्टेड कट ऑफ को लेके, यानी आप उसके एक्सेप्टेड ये मार्क्स को लेके आप कमेंट बॉक्स में मार्क्स कमेंट कीजिएगा, जिससे कि दूसरे लड़कों को पता चले कि आखिर मैक्सिमम लड़के का मार्क्स आपने कितना आ थोड़ी रहा बात है। बोले कि ये जो नंबर 5:35 वाले 38 वाले रहते हैं, ये काफी कमेंट में, मेरे भी कमेंट में भी आ रहे हैं, तो थोड़ा इसको क्लियर करिए कि जो ग्राउंड में या 5:38 मार रहे हैं कि वहां भी 5:38 मारे होंगे। देखिए, जो लड़के ग्राउंड टाइमिंग 5:35 5:36 अगर मारे हैं, हाँ। तो 100% है कि उनका 30 मार्क्स उठा होगा। उठा होगा वहाँ। हाँ, 100% 5:35 वाला का 30 मार्क्स उठाएगा। अगर मैक्सिमम आपका बढ़ता भी है तो 2 सेकंड 1 सेकंड, अगर आप 320 मीटर छोड़ के 310 मीटर के ग्राउंड पे, यानी छोटा ग्राउंड पे टाइमिंग दिए होंगे, तो आप 20 मार्क्स में चले जाएंगे। याद रखिएगा इस चीज को। बहुत सारे लड़के होते हैं कि यार बहुत सारे एकेडमी भी, या बहुत जगह बिहार में बहुत सारे फील्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको कम ट्रैक पे दौड़ा दिया जाता है। हमारा ही एकेडमी, जब हम लोग का गांधी मैदान बंद हुआ था कुछ दिन के लिए, तो बहुत सारे लड़के अलग संस्था में चले गए थे। जैसे जो अलग संस्था में कौन जाते हैं, जो बेहतर तैयारी किए हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि अब इधर दिक्कत हुआ है तो हम कहीं और जाएंगे तो अच्छा होगा। तो वो लड़के फिर हमारे पास वापस आए और वो हमको बताए कि सर, जहाँ पे हम गए थे वहां पे हमारा ग्राउंड कम था, और वहाँ यहाँ पे हम मार रहे थे 5 मिनट 30 सेकंड में, और वहां हम एक दिन बाद जाके टाइमिंग दिए, मार दिए 5 मिनट 17 सेकंड में। ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे लड़के गर्दनी बाग में टाइमिंग फिजिकल दिए हैं, वही लड़के बाहर आके बताते हैं कि हमारा 100 मार्क्स उठा, हमारा 82 मार्क्स उठा, कम ग्राउंड पे दौड़ के, और लड़कों को डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और जो आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ रहेगा, डाउट देखिए क्लियर कर लीजिएगा। और बहुत सारे लड़के ग्राउंड पे 5:38 मारते हैं, ठीक है, या 5:23 मारते हैं, और गर्दनी बाग में फिजिकल देके बाहर निकलते हैं कि हमारा ग्राउंड टाइमिंग 5:23 था और हम 40 मार्क्स उठा लिए होंगे। कैसे 40 मार्क्स आप उठा लिए होंगे? जब आप ग्राउंड पे 3 सेकंड 4 सेकंड डाउन नहीं कर पाए और कल को आपका फिजिकल है, तो कहीं ना कहीं आप 30 मार्क्स में ही होंगे। बहुत सारे लड़के का ये भी डाउट रहता है, और लड़कियों को तो सबसे ज्यादा। अब देखिएगा, ग्राउंड पे जाएगा 4 मिनट 8 सेकंड, और जैसे ही बाहर निकलेगी हमारा तो 4 डाउन हो गया होगा। ये कैसे संभव है? 4-8 आपका ग्राउंड पे लग रहा है और डायरेक्ट 8 सेकंड 10 सेकंड डाउन हो जाना असंभव है। 8 सेकंड गिराने के लिए 20 शूट मारना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है, रेपिटेशन लगाना पड़ता है, आपको फाटलेग करना पड़ेगा, स्लो फास्ट रनिंग करना पड़ेगा, बेहतर ढंग से आपको सही डायरेक्शन में वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके 8 सेकंड 10 सेकंड घटता है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि हमारा इतना मार्क्स उठ गया, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कट ऑफ क्या रहने वाला। तो जो आपका बिहार पुलिस 19,838 का कट ऑफ है, आप SC कैटेगरी अगर आप है, तो आप पिछले बार जो 50 गया है उसमें 4 या 6 मार्क्स ऐड कर लीजिए, यानी 54 से 56। हाँ, यही कटअप रहेगा SC कैटेगरी का, 54 से 56। जो भी 58 डाउन, यानी 58 मार्क्स तक जो भी उठा है SC कैटेगरी, आप लोग सेफ जोन में है। आपका मेरिट बनने जा रहा है, आप वर्दी सिलवा लीजिए, जो भी SC कैटेगरी है। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ भी सुनता हूं। जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको तो पता ही है। डेट ऑफ बर्थ का मैटर बहुत सारे लड़कों को डिस्टर्बेंस ये होता है। मान लिया जाए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 और किसी का 2004 है। मान लीजिए कट ऑफ गया 50 मार्क्स, मान लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज डेट। तो जिनका 2000 डेट ऑफ बर्थ है, पहले उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और 2004 वाला को भी अगर 50 मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 2004 वाला 4 मार्क्स ज्यादा उठाते हैं, 50 कट ऑफ गया, अगर उनसे आप 4 मार्क्स ज्यादा उठाते हैं तो आपका भी सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। ये क्वेश्चन एक अपने आप में डाउट रहता है सब स्टूडेंट को कि आखिर डेट ऑफ बर्थ का खेला क्या है। तो यही होता है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कम है और किसी का ज्यादा है, तो 4 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। आप कट ऑफ से 4 मार्क्स ज्यादा उठाइए, आपका 100% आपका ही मेरिट बनेगा। नहीं उठाइएगा, मेरिट से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। जो EBC और EWS, आपको पता है कि पिछले साल 58 कट ऑफ गया था, तो इस बार उसमें भी 4 या 6 मार्क्स ऐड कीजिए, 62 से 64 मार्क्स। हाँ, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है, हम हर इंटरव्यू में आपको हम बताए हैं कट ऑफ के बारे में, और इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। EWS और EBC का 62 से 64, यानी 58 4 62, और 2 मार्क्स हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, यानी 62 से 64। जो OBC कैटेगरी से आते हैं, उनका पिछले बार 62 गया था, उसमें भी आप 4 से 6 मार्क्स ऐड कीजिए, यानी 62 और 4 66 हुआ, और 2 और ऐड करेंगे तो 68 हुआ, यानी 66 से 68। ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है, और 100% यही कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि देख लीजिए 8415 में बहुत ज्यादा टाइम भी दिया गया था, और बहुत ज्यादा उसमें सेटिंग वेटिंग भी हो गया था, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में, हाँ बहुत ज्यादा ये हो गया था, और दौड़ने वाला लड़का का रिजल्ट ज्यादा हो गया था। फिर भी कट ऑफ देखिए 72-74 मार्क्स बहुत है, जनरल का गया था। बहुत उतना और टाइम भी दिया गया, फिर भी उतना ही कट ऑफ इस बार तो क्लियर कट सिर्फ पढ़ने वाले ही है, और पढ़ने वाला का ही रिजल्ट हुआ है। क्योंकि पढ़ने वाला का रिजल्ट होता है और ग्राउंड पे आते हैं, तो उनका दर्द से हम लोग को पता चल जाता है कि ये लोग पढ़ लिख के रिजल्ट लाया। सही बात। हाँ,
तो और जनरल का कट ऑफ हम ओबीसी का बता दिए 66 से 68 आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ है। जनरल का पिछले बार 68 गया था, तो इस बार 72 से 74 एक्सेप्टेड कट ऑफ है। यही कट ऑफ रहने वाला है। फिर से हम बता देते हैं, एससी कैटेगरी 54 से 56, ओबीसी 66 से 68, ईडब्ल्यूएस ईबीसी आपका 62 से 64 और जनरल का 72 से 74। एसटी छोड़ दी सर। एसटी का भी कट ऑफ वही रहेगा, पिछले साल शायद 58 या ऐसे ही समथिंग गया था। तो जो भी कट ऑफ गया था उसमें आप 4 से 6 मार्क्स ऐड कर लीजिए। 10 मार्क्स आप ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसा रेशियो नहीं रहा है पासिंग का, क्योंकि लड़के लोग भी, लड़का को टाइम मिला है तो वो भी 20 और 30 मार्क्स ही उठाए हैं। हमारे भी एकेडमी में 400 लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें कि जब हम टाइमिंग लेते थे तो 50 मार्क्स में तो एक भी लड़का नहीं। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, रियलिटी ही बात हम बात करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग देखते भी है और कमेंट भी करते हैं कि आखिर कोई सच बोलने वाला है तो कोई ना कोई तो है जो हकीकत को दिखाते हैं। तो जैसे टाइमिंग लेते थे 400 लड़कों का, जिसमें 50 मार्क्स में तो एक भी नहीं था, और 400 में अगर जो 40 मार्क्स उठाते थे तो 10 से 15 लड़के एवरेज, वो भी हम 10 से 15 कह नहीं सकते, 10 लड़का मैक्सिमम है 40 मार्क्स में। तो सोचिए हमारे पास 400 लड़के में 10 लड़के 40 मार्क्स उठा रहे हैं, जो कि हम बेहतर प्रैक्टिस करवाते हैं। जो भी हमारे लड़के इस चैनल को देखेंगे या इस वीडियो को देखेंगे, वो सारे लोग जानते होंगे कि कमांडो एकेडमी से बेहतर आपका प्रैक्टिस कहीं मिल ही नहीं सकता है। 16 मीटर के गांधी में बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है। और सही डायरेक्शन में वर्कआउट, और वर्कआउट हकीकत में कैसे करना चाहिए, वर्कआउट का डायरेक्शन क्या है, नियम क्या है, किस ढंग से वर्कआउट करें जिससे कि उनका टाइमिंग टूटे। बहुत सारे लड़के का क्या होता है कि एक जगह टाइमिंग जाके अटक जाता है, उसके बाद उसको टाइमिंग तोड़ना बहुत कठिनाई होता है, उसको बहुत समस्या होती है, तो उसको कैसे तोड़ना है वो सारे चीज़ हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे ही पता चलता है कि आखिर कितने लड़के पास कर सकते हैं। और 30 मार्क्स में उठाने वाले कुछ लड़के और 20 मार्क्स में लगभग लड़के, यानी हम कह सकते हैं कि 80% लड़के 20 मार्क्स में घुसते थे। वो आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, और हमारा ही नहीं है, आप जाकर देखिएगा तो हर संस्थान का वीडियो आपको मिलेगा। आप उस संस्थान का वीडियो उठा के देखिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला। बाकी आप 76, 78, 82, 84, 86 अगर सोचते हैं तो सोचना बंद कीजिए। अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, 100% आपका मेरिट बनने वाला है। और बहुत सारे लड़के का एक और सवाल था, बहुत सारे वीडियो में हम देख रहे थे कि डॉक्यूमेंट के लेके कि सर महिला हमारा अभ्यर्थी कट ऑफ छोड़ दिया। हाँ, महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ जो पिछले बार सेम ही गया था लगभग, तो महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ हमको लगता है कि सेम ही रहने वाला, बढ़ेगा नहीं। हाँ, बढ़ेगा एज इट इज। हाँ, एज इट इज 100% नहीं बढ़ेगा। इसलिए नहीं बढ़ेगा कि 40% पे तो सबसे पहले लुढ़क गई, पास तो ज्यादा हुई नहीं, और पास भी हुई तो 20 और 30 मार्क्स ज्यादा उठाई है। अब कोई लड़की हमको आगे कहेगी कि हम 50 मार्क्स उठाए हैं, तो कुछ ही लड़कियां वैसी है। अब लगभग मैक्सिमम लड़की बोलेगी तो हम मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हम भी फिजिकल ट्रेनर है, हम भी फिजिकल करवाते हैं, हम भी लड़कियों को फिजिकल करवाए हैं। बहुत समस्या हुआ था कम समय रहने के कारण, यानी इसलिए लड़की का जो कट ऑफ है एज इट इज सेम रहेगा। एक बात सर आप बोले बहुत बड़ी बात की, जो गांधी मैदान है वो बंद कमरों का खेल नहीं है, पूरे खुले मैदान का खेल है। जितना भी अभी ट्रायल हुआ है सारा यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, और सारे एकेडमी का सारा अगर डाउट है किसी को, अगर कोई बोलता है कि मेरा बच्चा 50 लाया है, मेरा बच्चा 40 लाया है, तो जाकर के वीडियो में देख लीजिए। हाँ, डायरेक्ट आप जाकर देख सकते हैं, आपकी संतुष्टि हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। जो हमारा बात था 50 मार्क्स कोई नहीं उठाया है, तो वो हम अपने रियलिटी पे अरे हुए हैं। आप वीडियो जाके देखिएगा तो एक भी आपको 50 मार्क्स वाला लड़का नहीं मिलेगा। 40 मार्क्स वाला आपको 10 को 15 को मिलेगा, फिर 30 और 20 मार्क्स वाला मिलेगा। अगर कोई हमारे भाई कोई एकेडमी वाला बोलते हैं कि हमारे एकेडमी से 50 मार्क्स 10 लड़के 20 लड़के 30 लड़के उठाते हैं, तो आप जाइए ना, उसका चैनल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसका खंगालिए। एक और चीज है सर कि जो ट्रायल मरवाए हैं, भले मानते हैं 5 लड़के 5 डाउन मारे भी हैं, तो वो होमगार्ड के बच्चे थे, वो आप जानते हैं हम जानते हैं। हाँ, बहुत सारे ट्रेनर ये करते हैं कि उनका जैसे व्यू बटोरने के लिए या लड़कों को अपने तरफ खींचने के लिए कहीं ना कहीं टीए वाला लड़का को या होमगार्ड के लड़के को बैच में डाल के 458, 455, 453, 450, 445 में भगा देते हैं, और लड़कों को लगता है कि बाप रे उनके एकेडमी में तो 5 डाउन मारने वाला लड़का है। तो कहीं ना कहीं हकीकत ये है कि वो टीए भर्ती का लड़का है, होमगार्ड का लड़का है, इसलिए वो इतना ये कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ने वाला लिखने वाला लड़का के लिए टफ है भाई फिजिकल। हम लोग आंख से देखे हैं, आप देखे हैं, हम देखे हैं, बाकी सब जो ट्रेनर है वो देखे हैं कि आखिर क्या बीतता है लड़का और लड़की पे जब पास होके आते हैं। कहीं ना कहीं वो पढ़ते लिखते हैं, हमेशा तो लाइब्रेरी में ही बैठे रहते हैं, रिजल्ट होता है ग्राउंड पे आते हैं। ये नहीं कि एग्जाम भी दे के और ग्राउंड पे दौड़ लगा रहे हैं, वो भी नहीं, एकदम दिमाग में ठान के रखते हैं कि हमारा रिजल्ट होगा तभी ग्राउंड पे जाएंगे, और ग्राउंड पे आते हैं बहुत समस्या उनको होता है। लेकिन वही समस्या स्टार्टिंग में 20 दिन तो दर्द नहीं झूलते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा, और वही 20-25 दिन 30 दिन 35 दिन लड़की को टाइम मिला। सोचिए कि कहाँ से कट ऑफ ज्यादा जाएगा, और लड़की का कट ऑफ सेम ही रह जाएगा। हमको नहीं लगता कि लड़की का कट ऑफ बढ़ेगा। हम हर वीडियो में यही चीज बोले हैं, लड़का का कट ऑफ 4 से 6 मार्क्स ऐड किए हैं, और लड़की का कट ऑफ सेम बोले हैं। सर डॉक्यूमेंट पर आते हैं सर, डॉक्यूमेंट आप बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट में काफी एरर है। डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लड़कों का कॉल आया कि सर हमारा जैसे हम कुमार लिखते थे तो उसमें हमारा आकर छूट गया,
या कुछ भी दिक्कत हो गया तो कहीं ना कहीं CSBC आपको स्कूटनी के लिए बुलाएंगे। आपको ये चीज़ पहले से ही करना चाहिए था, हाफी टिकट बना के आप जमा करते तो आपको बुलाया नहीं जाता। लेकिन अगर आप ऐसा गलती किए हैं तो CSBC आपको हो सकता है बुलाएंगे, लेकिन वार्निंग भी है, नहीं भी बुला सकते। कारण ये कि पहले ही आपको बोल चुके हैं कि आपका हाफी टिकट, जैसे कहीं भी गलती होता है हाँ। तो वो पहले ही नोटिस में लिखे हुए रहते हैं कि आप हाफी टिकट लगा के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जिनका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी कुछ दिक्कत, कुछ खामियां होगी, तो वैसे स्टूडेंट को स्कूटनी के लिए बुलाया जाएगा। और स्कूटनी में बहुत सारे लड़के का माइंड में ये चलता है कि सर कहीं मेरिट वाला लड़के को ही स्कूटनी में बुलाया जा रहा है क्या, तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। पिछले बार भी 21,391 में लड़कों को बुलाया गया स्कूटनी के लिए, तो ऐसा नहीं है। स्कूटनी में मेरिट वाला लड़का को नहीं बुलाया जाता है। अब अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि उसका मेरिट बना है कि नहीं बना है, क्योंकि हम पिछले साल हमारे एकेडमी से भी लड़के गए थे स्कूटनी के लिए गए थे, तो कुछ लड़के का मेरिट भी बना था और कुछ का नहीं भी बना था। तो आप ये नहीं सोच लेंगे, बहुत सारे लड़के का देखिएगा जब स्कूटनी स्टार्ट होगा तो आपके चैनल पे भी लड़के लोग कमेंट करेंगे, सर क्या स्कूटनी वाला जा रहे हैं तो मेरिट उनका तय है तभी तो बुला रहा है। ऐसा नहीं है, किन्हीं का अगर गलती होगा, चाहे उनका मार्क्स कम उठा होगा या ज़्यादा उठा होगा, सबको बुलाया जाता है जिनका प्रॉब्लम रहता है। तो डॉक्यूमेंट के लेके आपको क्लियर होना चाहिए। और एक और NCLEWS सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लड़का और लड़की NCLEWS उनका पहले का नहीं था, तो जिनका पेंडिंग में वहाँ डाल दिया है, जिनका भी पेंडिंग आपके सामने देखे होंगे, जो भी लड़के देख रहे होंगे कुछ कुछ का पेंडिंग में डाले होंगे, सामने पेंडिंग लिखता है। तो अगर आपका सामने पेंडिंग लिखा होगा तो समझिए कि आपका पेंडिंग में ही चला गया, मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट नहीं बनेगा। ये बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लड़कियों को बताया गया कि NCLEWS अगर आपका कभी कभी है तो चलेगा, लेकिन जहां तक हमको पता है कि CSBC तो इस चीज़ को अनाउंस नहीं किया ना, एक बार भी अनाउंस नहीं किया, और एक बार भी कहीं भी डाला भी नहीं अपने चैनल ये वेबसाइट पे कि जिसका NCLEWS पहले का हो या बाद का हो चलेगा। अगर ऐसा कुछ डालता तब हम बोल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं डाला। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग हो सकती है जिनका NCLEWS बाद का है। यानी पहले का जिनका है उनका तो 100% है, और जिनका बाद का है उनके लिए थोड़ा सा तो दिक्कत है। अब मेरिट देखिए, मेरिट आने के बाद ही पता चलेगा कि आपका आखिर क्या होने वाला है। सर इस बार का एग्जाम कैसा है? पूरा क्लियर कट एग्जाम को मानेंगे या मेरिट को, कि धांधली भी होने वाली है? नहीं देखिए, हमारे अनुसार धांधली नहीं होता। अगर कोई कहता है कि फिजिकल में बहुत धांधली होता है, या बहुत सारे बात को सुने होंगे कि कमेंट में सर बच्चे बोल रहे हैं, हाँ कमेंट में भी मेरा चेस्ट नंबर अंदर से मंगवा दिया गया। तो बस चेस्ट नंबर ही मंगवा दिया जाता है, जो हकीकत जो रियल है। सिर्फ आपको चेस्ट नंबर ही पता चलेगा बाबू, बाकी आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ आप दिमाग में अटा लीजिए। आप ये है, आप पढ़ लिख के बुर्बक नहीं बनना है, आपको होशियारी से काम लेना है। हम लोग 3-4 साल से एकेडमी हम लोग भी चला रहे हैं, बहुत सारे बैच देखे हैं, और ये सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा देखे। आपको बहुत सारा कॉल भी जाता होगा कि आपका मार्क्स इतना है, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये सब चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है बाबू। आप जितना मार्क्स उठाए हैं ना गर्दन विभाग में, वही मार्क्स आपका लिखाएगा। अगर कोई कहता है कि हम फिजिकल में आपका हाई जंप में, गोला में मार्क्स हम इंक्रीज कर देंगे, तो ये सब चीज़ गलत चीज़ है। ये सब चीज़ से आपको बचना है, दूर रहना है। आप अपना पैसा बचाइएगा, तो अगर मेरिट नहीं बनेगा तो आगे के लिए आप तैयारी कर सकते हैं पटना में रह के। आगे भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। 22,771, जहाँ तक हम लोग को पता चला है कि मई में हाँ, मई में 22,771 वैकेंसी आपके लिए आ जाएगा। तो जिनका मेरिट नहीं बनेगा वो अपना उस चीज़ का तैयारी कीजिएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है बाबू। हम लोग के साथ भी हुआ है, आप लोग के भी साथ होता होगा, सबके साथ होता है। तो जब चढ़ाव पे चढ़िएगा तो उतरना भी आपका ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ आपके ज़िंदगी में आएगी, दोनों को बैलेंस करके आपको हैंडल करना होगा। तो ये सारे चीज़ आप इस चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है। इसके लिए खुल के तो पूरे नहीं डिटेल दे सकते हैं, लेकिन जितना अगर हम बोले हैं, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं इसके बारे में। तो सर अब इस बात को खत्म करते हैं। तो सिरा टॉक्स जो भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको कुछ लास्ट कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी हमारे भाई का चैनल देख रहे हैं, ये चैनल अभी शुरुआत में थोड़ा ये है, लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हैं, आपके माध्यम से अगर इन चैनल को सपोर्ट रहता है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए नए नए नोटिफिकेशन, नए नए चीज़, आपकी ज़िंदगी के लिए नए नए मोटिवेशन लेकर आएंगे। नए नए यहाँ पे लोग आएंगे आपके लिए, कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन साबित होंगे। कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी का हर चीज़ बताएंगे कि आखिर सक्सेस कैसे हुए। बहुत सारे लड़के क्या होते हैं कि एक बार में सक्सेस नहीं हो पाते, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना काम घर चलाने के लिए चले जाते हैं या कमाने चले जाते हैं। तो वो सारे चीज़ आपको इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आखिर सफलता कैसे मिलता है, कैसे हम सफल होए। तो ये सारे चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो सेरा टॉक्स एक पटना में एक प्लेटफॉर्म खुला, यानी एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है। ये हमारे भाई, हमको नहीं लगता है कि पूरे पटना में ऐसा कुछ है। तो इस चैनल को आप सहयोग कीजिए और आप देखिए, बढ़िया से आप समझिए, आपको हर चीज़ इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। समझ गए? तो आप हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे सर्किल में लड़के हैं या हमारे स्टूडेंट पास होके गए हैं, या हमारे स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन किए हुए हैं, अभी भी हमारे एकेडमी में लगभग 100-150 लड़के हैं दिल्ली पुलिस, SSC CPO और ग्रुप डी का। कहीं ना कहीं मेहनत के कारण है। तो आप लोग जो भी लड़के देख रहे होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा हमारे तरफ से।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, आज देखिए बिहार पुलिस 19/8 से 38 वैकेंसी की कट ऑफ का एनालिसिस पूरा कर दिया गया और इससे आपका माइंड बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा और आपको अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है एकदम परफेक्ट बात आपको बताई गई है, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ते हैं, किसी डॉक्यूमेंट देने के चक्कर में पड़ते हैं, तो बुरी तरह से फंस जाएंगे आप। कहीं से आपका मार्क्स बढ़ने वाला नहीं है। कृपया आप लोग इस सब चीज़ से एकदम बचिए और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और इस चैनल पर आने वाले समय में पूरे बिहार के जो भी ट्रेनर गण हैं, सारे लोग आएंगे और सारे लोग के मुख से आप सुनेंगे कि 19/8 से 38 वैकेंसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक्चुअली रियल मार्क्स क्या मिलेगा। तो मैं आपका चौबे जी आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फिर आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय